जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शेष संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात् पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी बाहो, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि शरण। अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस से भगवान श्री राम और माता सबरी के बीच जो संवाद हुए उनका श्रवण लाभ किए। पाठ को सुनने के बाद हम लोगों को विदित हुआ कि आज का जो विषय हम लोग को मिला वह है भक्ति। भक्ति हम क्यों करें, भक्ति से मिलता क्या है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले गुरु महाराज जी के 3 बेटियां अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कितनी अच्छी अच्छी बातों को हम लोगों के बीच रखे। इस बात के लिए मैं इनको हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। संतमत का जो ज्ञान है इन बेटियों ने जाना है कि संतमत क्या है, संतमत में किस तरह चलना चाहिए, क्या राह है, चल करके अनुभव किया है। और जो इन्होंने अनुभव किया वह हम सबों के बीच रखा है, कल समाज के बीच रखेंगे। समय आएगा तो संसार इनकी वाणियों को सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे। तो जैसा इन्होंने अनुभव किया है ना भाई, वो अनुभव उन्हें भी होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होए। कह करके सुनने में जो आनंद होता है न, यही आनंद परमार्थ का परम धन, जिस धन के लिए लोग घर द्वार परिवार रिश्तेदार छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ करके भी
उसका जरा सा रस नहीं मिलता है। और उस रस को पाने के लिए न जाने बाहरी आडंबर में वेश बना लेते हैं। तो वेश बना लेने से क्या भक्ति ठहर जाएगी आपके पास? अरे भक्ति के लिए तो कहा गया है, भक्ति निसेनी मुक्ति की, और संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मने आलस किया जन्म जन्म पछता है। और सुन रहे थे अभी कि ज्ञान अगम प्रति हुए अनेका, और साधन कठिन मन कह टेका, मन कह टेका। परमात्मा को जानने का हम जो भिन्न भिन्न उपाय से जान सकते हैं, पढ़ करके, लिख करके, सुन करके जान सकते हैं। शास्त्र का खूब गहन अध्ययन कर लेंगे, जान जाएंगे। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है जब तक भक्ति करके नहीं जानेंगे। और भक्ति क्या है? फिरे चहु दिसी जगत में, भक्तिता देता फिरे, और ध्यान बिनु ना शांति पाइए, लोग कितना हूं गिरे। अगर हम किताब को पढ़ लिए हैं, शास्त्र को पढ़ लिए हैं, वेद पुराण को पढ़ लिए हैं, उपनिषद को पढ़ लिए हैं, और पढ़ करके पूरे संसार में वक्ता बन करके फिर रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ वक्ता, किताब की बातों को बहुत प्यारी शब्दों में सुना देना अच्छी बात है, अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है। वैसे महापुरुष को देखते हैं तो आंख को अच्छा लगता है। लेकिन क्या हमको अच्छा लगता है? जो मैं कौन हूं, हम क्या हैं, कहां से आए हैं, यह मैं है क्या? उस मैं को अच्छा लगता है। अब अभी आप थोड़ी देर पहले गुरु महाराज की वाणी में ही सुन रहे थे कि सतगुरु सेवत और गुरु के सेवत, और मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहां न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दो यम के हाथ है। किसका हाथ में है? मेरा और तेरा। यह संसार, यह घर द्वार, यह परिवार, यह आश्रम। जब हमको यह आश्रम मिला, यह शरीर क्या है? आश्रम है। और इस शरीर रूपी आश्रम में आकर के हम श्रम करके अगर परमात्मा को नहीं देखे तो हम एक आश्रम का 50 आश्रम भी बना लेंगे ना भाई, तो अभी हमें चैन नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। चैन तो हमारे अंदर है। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कहीं भी दिया वे हाथ, और कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी मतलब सतगुरु, युक्ति के बताने वाले। अगर पूर्ण सदगुरु जिनके जीवन में मिल जाए तो उसको पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। अब अभी आप सुन रहे थे ना, कितना अच्छी बात बता रहे थे नाद के बारे में। तो आप यह समझ लीजिए कि जो कहते हैं कि हम नाद को जानते हैं, नाद को सुनते हैं, वह कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। कबीर साहब ऐसी नहीं कह दिए थे कि बिन पावन की राह है, और बिन बस्ती के देश, और बिन पिंड के पुरुष है, और कहे कबीर संदेश। गुरु महाराज की पदावली में यह वाणी आई है कि बिंदु नाद का मार्ग बना है, पकड़ा जाए तिल से, लो यतन करो दिल से। श्री सतगुरु महाराज की जय। वो कह रहे हैं कि जिस राह पर हम चलना है वो तो विपाओं का है,
उसमें पांव तो चलता नहीं है, तो चलता कौन है? और बिना बस्ती के देश है, और बिना पिंड का पुरुष है। ऐसा शरीर नहीं है उस परमात्मा का, लेकिन वह है जो यह पूरे सृष्टि को बनाया है। और आज भगवान राम जी का जो माता सबरी के साथ वार्ता हुई है, उस वार्ता में आप सुने हैं ना, 9 में ही एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक भी भक्ति किसी को होगी या करते होंगे इस चराचर जगत में, चर अचर जगत में, तो मुझे प्रिय है, प्रिय है। तो 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति भगवान क्या बताए? पहली भक्ति भगवान तो यह नहीं कहे कि राम की सेवा, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, शंकर भगवान की भक्ति करो, विष्णु भगवान की भक्ति करो, या तो जो बाबा फिर रहे हैं उनकी भक्ति करो। यह तो नहीं कहे ना, कहे संत की भक्ति करो। तो संत कौन? तो हम लोग रोज पढ़ते हैं गुरु महाराज जी की वाणी सुबह सुबह। जो संत मत का परिभाषा है, सिद्धांत है, शांति स्थिरता निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत, उन्हीं को कहते हैं। और उन्हीं के विचारों का संग करना क्या है? सत्संग है। उन्हीं के विचारों का संग करना सत्संग है। क्योंकि संत सत्य कहते हैं। तब कहिए कि सत्य पर चलने वाले जो लोग हैं, क्या वह संग किए? अगर संग नहीं किए तो सुनाने का अधिकार किसने दिया? आप तो बरगला रहे हैं। फिर संसार के लोग तो भावुक हैं, साधु महात्मा को भगवान समझते हैं, गुरु समझते हैं, संत समझते हैं। उनके चरण अपने घर में पधराते हैं, उनके चरण धोते हैं, उस पर पुष्प रखते हैं, प्रणाम करते हैं कि ये क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं। जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े हैं, तब तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना, ये शक्तियां होगी आप में। संतवाणी सुना लेने से मात्र कोई संत नहीं हो जाते। संत होने की प्राथमिकता है, महाराज गुरु महाराज कहते हैं कि बिंदु और नाद, बिंदु नाद का मार्ग बना है जो पकड़ा जाए तिल से। अभी थोड़ी देर पहले गुरु महाराज की बेटियां इस बात को कह रहे थे कि जब प्रकाश व्यक्ति देखेगा अंदर में तो उसे बताने की भी जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार रूम में अंधकार हो, घना अंधकार हो, और जा करके कोई स्विच बोर्ड को स्विच ऑन कर दे, और जब वह ऑन करेगा तो उस प्रकाश में उस घर की सब वस्तुओं को देखेगा कि नहीं देखेगा? बाबा लोग कहते हैं कि बिंदु प्रकाश को देखे नहीं, जैसे तैसे मानस जप मानस ध्यान कर लिए, हुआ नहीं। आप कैसे जान गए कि जैसे तैसे मानस जप कर लिए? हो सकता है कि आपने मानस जप मानस ध्यान नहीं किया होगा, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जो जन्म जन्म से संस्कारी हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं कि एक जीवन में जिसको सत्संग का लसंग लग जाता है, यह सत्संग का लस्सा ऐसा है कि कुछ जन्मों में उसको भक्ति करा करके परमात्मा से मिला करके ही छोड़ता है।
श्री सतगुरु महाराज की जय। तो जो जन्म जन्म से करते आए हैं उनको मानस जप मानस ध्यान अगर नहीं भी करेंगे ना, भले भूल गए संसार में आकर के, लेकिन जब फिर किसी संत सदगुरु से युक्ति मिल जाएगा और कुछ दिन जप ध्यान करेंगे और जैसे ही दृष्टि के धाराओं को जोड़ेंगे तो धाराएं आपस में टकरा जाएगी, एक बिंदुता का उदय हो जाएगा। लेकिन बाबा लोग कहते हैं कि जिनको बिंदु का दर्शन हो जाएगा वो हमारे पैकेट में कितना पैसा है ये बतला दें। तो मैं भी वैसे बाबा को चैलेंज करता हूं, जिस मंच से वो चैलेंज किए इसी मंच से मैं भी चैलेंज करता हूं कि ऐसे ही बाबा को तो हम खोज रहे थे, ऐसे ही बाबा को हम खोज रहे थे। हम तो परम महाराज गुरु महाराज को खोज रहे थे कि महर्षि में ही परम जी बड़े शरीर का परित्याग कर दिए हैं, लेकिन मेही बाबा के रूप में जो हमारे पैकेट का पैसा को बतला दे कि मेरे पैकेट में कितना पैसा है, तब तो उनको हम पूरे गुरु समझेंगे, नहीं तो अधूरे हैं। समाज में आ जाइए, जिस तरह से समाज में लोग अपना जीवन यापन करने कितना कठिन परिश्रम करते हैं, पाई पाई कमाते हैं, पाई पाई जोड़ते हैं, तो पाई पाई जोड़ करके सत्संग का आयोजन करते हैं। आप पाई पाई कमाना सीख जाइए पहले, इसके बाद भक्ति करिए, तब ही आपका जो भगवान शंकर की वाणी है, भगवान विष्णु की वाणी है कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम, और भगवान विष्णु का वाणी है कि बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु प्रोक्तम सिद्ध सर्वदेही नाम। यह जो बिंदु और नाद है, जो नीचे आ करके गुरु माने क्या है, जीवन बिताओ स्वावलंबी ब्रह्म भारे फोड़ी कर और संतों की आज्ञाएं में ही माथ धर चल छोड़ी कर। आप मांग मांग करके हर प्रोग्राम में मैंने देखा मंच से सीधे डिमांड होता है, मांगते हैं भिखारियों की तरह। अरे भिखारी भी मांगता है, बड़ा श्रद्धा से मांगता है मंदिर में, बाबू 1 रुपया दीजिए, बाबू पेट के लिए 1 रुपया दीजिए, प्यार से मांगता है। लेकिन तो खुलेआम मांगते हैं, प्रोग्राम कराइए, दान दीजिए। अरे दान किसको देना चाहिए? दान का अधिकारी कौन है? दान का अधिकारी वही है जो अनवरत हमेशा गुरु आज्ञा में लगा हुआ है, जो मांगे नहीं, कहीं भी पड़ा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। अरे आप नहीं भी देंगे ना तो परमात्मा आकर के उनका व्यवस्था करके जाएंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। भक्ति इसे कहते हैं, और इसी के लिए संत कहते हैं कि भक्ति निश्चय मुक्ति की। और संत चढ़े शब्दाए और जिन जिन मना आलस किया जन्म जन्म पछताए। जन्म जन्म से जो व्यथित थे, अगर इस जन्म में भी आकर के पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए अगर ऐसी भूख है तो लानत है, लानत है। अरे मैंने तो यह ड्रेस इसलिए पहन लिया था ना कि भक्ति का प्रचार क्या करना था, बस इसीलिए पहन लिया था। लेकिन यह ड्रेस पहनने के बाद अब पता चला ये सब ड्रेस की जरूरत नहीं है। ना लाल पहनने की जरूरत है, ना सादा पहनने की जरूरत है, ना पीला पहनने की जरूरत है। आप जिस तरह से घर में रहते हैं, फटा चीटा जोड़ करके कपड़ा पहनते हैं, उसी कपड़ा में अगर आप गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा होगी तो बिंदुता के लिए आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। बाहर जो फिरेंगे ना वो बाहर ही रह जाएंगे, और घर में रह करके अपना जीवन यापन सच्चाई से, सच्चरित्रता से करेंगे ना भाई, तो गुरु महाराज कहते हैं एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, और पिंड में ही ब्रह्मांड दर्श हो तो बाहर में क्या फिरे। कहां बाहर में जाना होगा? हम तो आज तक 10 साल में मैंने देखा है। मैंने 2013 में दीक्षा लिया था 17 सितंबर को, आज कितना है 23।
10 साल में गुरु महाराज की बहुत बड़ी महती कृपा है, महती कृपा है। जो गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, आती ही मलिन होठामा, और त्यागी चढ़ू दशम दुआरे। क्या होगा, क्या होगा? मैं गुरु महाराज से कहता हे गुरुदेव, 9 साल गया, 10वां साल में वहीं पहुंचा दिए जो आप प्रचार किए हैं, त्यागी चढ़ू दशम दुआरे और सुख पाओ रे भाई, श्री सदगुरु महाराज। सुख पाओ रे भाई। जन्म जन्म से जिनका मन निर्मल होगा, इसी के लिए भगवान शंकर कहते थे ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। सिर्फ ड्रेस पहन लेने से कोई निर्मल हो जाएगा क्या? एक महात्मा दूसरे महात्मा को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, हाँ बोलिए। और एक मंच पर 2 तस्वीर लगाते हैं, एक मंच पर 2 तस्वीर लगाते हैं। और हमारे देश की जनता भी कितनी बेवकूफ है, कभी कुछ कहते नहीं। और सुनने में आता है सबका मालिक 2 है कि 1 है? एक। 2 है भाई, एक। सबका मालिक 2 है, एक। ईश्वर 2 है। एक। जब आप यह जानते हैं कि सबका मालिक 1 है, सबका ईश्वर 1 है, और उसको बाहर में नहीं भीतर में मार्ग 2 बना है कि 1 बना है? एक ही बना है, तो तस्वीर भी 1 की लगनी चाहिए ना। फिर 2 की तस्वीर कैसा लग रही है? कल तीसरी तस्वीर लगेगी, इसके बाद चौथी तस्वीर लगेगी, और राजेशानंद मर जाएगा तो 5वीं तस्वीर लग जाएगी। फिर तो कहेंगे कि जो पहली वाली तस्वीर लगी थी उनको छोड़ दो, और यही बाबा जो अंतिम वाले हैं ना, इन्हीं की मानो, इन्हीं को न देखे हैं। तो जो गुरु महाराज जी की धन है, जो परम धन है, जो गुरु महाराज कहते हैं हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, ऐसे ज्ञान के रखना मेरे बच्चों संभाल के। यह ज्ञान रहेगा फिर बस वही मानस जप मानस ध्यान में लिपट जाएगा। जैसे सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता, बीतिए रहा है कलयुग। ईश्वर का जप करो और ईश्वर का ध्यान करो, इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे के लिए संत महापुरुष कलयुग में आके कहे ना, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर भव उतना ही पारा। अब अभी आप गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ा रे। ये क्या है कर जोड़ा? ये कर जोड़ा क्या है? हाथ जोड़ेंगे, बाबा लोग आ गए हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, बाबा को घर में रखेंगे, बाबा को एक अच्छा खाना दे, अरे अपने नहीं खाएंगे, बाबा को अच्छा खिलाएंगे, बाबा को ठंडा नहीं लगे, अच्छा बिस्तर देंगे, अच्छा कम्बल, नया कंबल देंगे बाबा को। और बाबा लोग देखिए कितना चिकने हो गए हैं सब। और जो बाबू हैं उस बाबू की स्थिति को देखिए, कितनी दुखी हैं, किस तरह से परेशान हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। अगर सदगुरु महाराज जी होते तो ऐसे बाबू लोग को एक नजर में ऐसा आयोजन करते ना, अब कहते बेटा तुम जिस इस परिस्थिति में, इस तरह के परेशानी में तुम सत्संग को नहीं छोड़ी हो ना, जाओ दूध हो तो नहाओ पूतो फलो। श्री सदगुरु महाराज की जय। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, तुम्हारी कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। जो महात्मा बने हुए हैं और किसी को नहीं जान रहे हैं, उन्हें महात्मा बनने का अधिकार किसने दिया? किसने अधिकार दिया? ठगने के लिए? अगर इस तरह से ठगेंगे तो आप ठगे जाएंगे। भले उस साधक की भक्ति इस जन्म में लगे कि अधूरा है, लेकिन आप भी मर के जाएंगे, वो भी मर के जाएंगे, लेकिन आपसे श्रेष्ठ गति करवाने वाले पाएंगे। वहां पता चल जाएगा आपको।
क्योंकि आपने लूटा है और उन्होंने लुटाया है, श्रद्धा में लुटाया है, विश्वास में लुटाया है। और जिनके अंदर श्रद्धा विश्वास है यही तो शंकर और पार्वती हैं। श्री सतगुरु महाराज जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास है उन्हें माता पार्वती का, भगवान शंकर का साथ मिला है। इसीलिए भगवान शंकर को कहना पड़ा था, गिरिजा संत समागमा सम न लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न हो वहीं सो, और गा वहीं वेद पुराण। आज हमारे सदगुरु महाराज क्या नहीं है? बाबा लोग तो कहते हैं कि बाबा गिरी करते करते 40 साल हो गई। लोग इस संप्रदाय में, इस पंथ में, इस मत में चले गए। पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला, मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, कोई पूछेंगे नहीं तो बाबागिरी खत्म हो जाएगी। लेकिन संत मत के अनुयायी भक्तजन कितने अच्छे हैं। घर में रहते हुए परिवार बाल बच्चा का भरण पोषण करते हुए गुरु महाराज जी के ज्ञान में दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ जान गए गुरु महाराज जी को। अब उनको कितना भी लोग कहेगा कि इधर से उधर जाएंगे वो। क्यों? कि जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे, जिन्होंने कर को जोड़ करके देख लिया। अरे कोई ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज के रूप को देखेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है। बाबा लोग कहते हैं सीधे, रूप नहीं देखे है ना आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं, नहीं चलेगी। अरे इसका मतलब कि बाबा आप ही का रूप अभी तक नहीं दिखा है। अगर आपको रूप दिख जाता ना तो आप ऐसा बात नहीं करते। जड़ता वाली बात आप नहीं कहते, ये जड़ बुद्धि वाली बात है। अरे जो भक्त संसार की चिंतन जिनके मन में रह जाता है, संसार की विषयों में जिनका मन रह जाता है, बहुत कुछ बाकी रह जाता है, तो संसार की रूप है ना भाई, और संसार का नाम है, वह नाम को भी देख लेते हैं और रूप को भी देख लेते हैं। लेकिन जिसको इस संसार में ना विषय सुख चाहिए ना नाम चाहिए, तो उनको स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। और वही स्वरूप का दर्शन है गुरु महाराज जी का बिंदुता, वह बिंदु ध्यान। जिसको कछु नहीं चाहिए तो उसको क्या मिलेगा? उसकी गाड़ी चल जाएगी, वहां से चलेगी, वहां से चलेगी। एक की गाड़ी यहां से चलेगी, एक की गाड़ी वहां से चलेगी, और वह बिंदु को दर्शन करेंगे। और जो बिंदु का दर्शन किसी भी तरह से कर लेंगे तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उसे नाद अनुसार दीक्षा लेने की जरूरत है ही नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। और गुरु महाराज भी सत्संग योग 4 में लिखे हैं, सब संत लिखे हैं कि बिंदु में ही नाद बोले रैन दिन सुहावना। जो बिंदु पकड़ लेते हैं तो उनको नाद का पता चल जाता है, वो नाद को सुनते हैं। नाद अनवरत होते रहती है, वह रुकती नहीं है। और अभी आप सुन रहे थे ना कि बिंदु का भी दर्शन, आंख खुला रहेगा ना फिर भी बिंदुता दिखाई देगी। बंद की बात तो छोड़ दे, जब आंख खुली रहेगी ना तो अचानक जरा पड़े हम सामने बिंदु को देख रहे हैं, क्या अंधेरा हो क्या प्रकाश हो। लेकिन कहने का मतलब है कि पैकेट में कितना पैसा हो तो यह हो गया रिद्धि सिद्धि चमत्कार का विषय हो गया। हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे कि कोई भी मेरे पास अगर चमत्कार के लिए आते हैं तो उनको नमस्कार है, मेरा नमस्कार ना करें। चमत्कार तो रावण भी दिखाता था, चमत्कार बहुत लोग जब तब तीर्थ व्रत करके चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन उनकी क्या दुर्दशा हो गई है, दुर्गति हो गई है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ना रावण कर कोई दिया और बाती। तो यह चमत्कार का विषय नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं सदाचार का विषय है। संत मत क्या है? सदाचार का विषय है। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, दुराचार नहीं करते हैं, अत्याचार नहीं करते हैं, कोई भी पापाचार नहीं करते हैं, तो आप जहां भी हैं
जिस देश में हैं, जिस वेश में हैं, चाहे गृहस्थ में हैं, चाहे विरक्त में हैं, आप पूजने योग्य हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। आपकी पूजा होनी चाहिए, चाहे स्त्री रहे, चाहे पुरुष रहे, चाहे बच्चा रहे, वह पूजने योग्य है। जो आंख बंद करे एक बिंदुता को देखे, आंख बंद करके बैठे तो नाद को सुने। नाद कई प्रकार का है और साधक को सुनाई देती है। अब मैं भी कहता हूं कि यह सही बात है। अरे हम लोग तो नाद अनुसंधान का दीक्षा इसलिए लिए कि गुरु महाराज की पुस्तक में लिखी, कहीं मैंने पढ़ा कि आज्ञा ले लेनी चाहिए, किसी महापुरुष से आज्ञा ले लेनी चाहिए। वहाँ तो हम लोग को बहुत पहले आज्ञा जरूरी है। ये सुनने वाला काम तो शुरू कब का हो गया था, और बाबा लोग दीक्षा देते हैं तो बतलाते हैं सुनने की तरीका, ना कि सुन लेने की तरीका। और यहां जो लिए हैं ना, ये सुन लिए थे पहले ही, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, सुन लिए हैं, बस इसको अपने जीवन में उतारना है। और ये किसकी कृपा से होता है? सदगुरु महाराज की कृपा से। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते। चलत पंथ जो चलता है ना भाई, और भक्ति इसी को कहा गया है। भक्ति ये नहीं कि खूब सत्संग कराओ। हम तो 10 साल में देखे कि सत्संग करते करते, सत्संग कराते कराते भिखारी हो गए भाई, कुछ नहीं रहा मेरे पास, रोड पर आ गए। अब इसी तरह से हम हाथ जोड़कर कहते हैं सब लोग अगर खाली सत्संग का आयोजन करते रहेंगे तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि संत हैं कहाँ? संत बन के रहे तब ना, कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं अब आपको आशीर्वाद दे दे तो उसका 50 गुना हो जाए, फिर करवाने की हिम्मत आपको हो जाए। एक ही सत्संग में तो लगता है कि अब तो इतना खाली हो गया, अब जमा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसी श्रद्धा रही ना तो भले इस संसार के साधु महात्मा नहीं कृपा करें, लेकिन संत की कृपा मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो पुराने जमाने में जानते हैं ने, अभी तो स्कूल कॉलेज है, और पुराने जमाने में क्या चलती थी? गुरु का पाठशाला, गुरुकुल। भगवान राम की वाणी में भी है, हम रामचरित मानस से पढ़ते हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम कैसे थे? प्रातः काल उठते थे, माता पिता को तो प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते थे, यानी कि गुरुकुल भी था, और गुरुकुल में लोग शिक्षण पाते थे। तो ऐसा ही प्राचीन काल में एक गुरुकुल चलता था, और गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य लोग पढ़ते थे। गुरु जी बड़ा ही पवित्र, सरल चित्त, कुछ छुपा के नहीं रखे अपने ज्ञान को, सब ज्ञान को अपने शिष्यों के बीच रख दिए। समय पा करके अपने शिष्यों के कहे, आप लोग मेरी ज्ञान को अच्छी तरह समझ गए हैं जैसा मुझे लगता है। अब आप लोग को चाहिए कि अपने अपने घर जाएं और इस ज्ञान को धारण करके संसार का काम करते हुए इसको प्रचार करें। बाबा देवी साहब के पास भी गुरु महाराज जी गए थे, पहली बार तो डांट के भगा दिए थे, फिर भी जब गुरु महाराज जाते ही रहे, रुके नहीं, तब गुरु महाराज को गुरु बाबा देवी साहब कहे थे कि इस संसार में तुम धर्म की ओर चले हो, अपना क्या व्यवस्था किए हो, तुम्हारा व्यवस्था क्या है? तब बोलते हैं व्यवस्था क्या करना है, मांग के खा लेंगे और भजन करेंगे। आज के बाबा लोग क्या कर रहे हैं? यही चीज ना है, मांग के खा लेंगे, भजन कर लेंगे। लेकिन भजन करने से भजन बनती तो मृदुलता आ जाती, शिष्टता आ जाती, सरलता आ जाती, विद्वत्ता आ जाती, सब गुण आ जाता, आप में दया आ जाती, सहनशीलता आ जाती।
दया तो है नहीं, थोड़ी सी बात में अभिमान दिखा देते हैं। मेरा आश्रम उनसे बड़ा हो तो उनका आश्रम उससे बड़ा हो, तो उनका एक आश्रम है तो मेरा 2 आश्रम हो, जिनका 2 है तो मेरा 4 आश्रम हो, जिनका 4 है उनको 10 आश्रम हो। कहाँ रह गए? ये सब तो है नहीं। और गुरु महाराज गुरु महाराज कह रहे हैं कि संसार में भक्ति करो लेकिन अपना व्यवस्था करो। गुरु महाराज जी अपना व्यवस्था किए ट्यूशन पढ़ा करके, उसमें भी घट गया तो सुनते हैं कि बाबा देवी साहब कुछ किताब दिए, कुछ पैसा दिए कि लो इससे तुम बांस और केला का खेती करना, लेकिन यह पैसा जो हम दिए हैं इसको लौटा भी देना। गुरु का आदेश है। और उसको सरलता के साथ, सहजता के साथ, निपुणता के साथ गुरु महाराज किए और किए तो गुरु महाराज की आज तस्वीर लग गई है। इनकी चरित्र की पूजा हो रही है, जो चित्र में साफ इनका झलकता है। हम इनके साथ बैठने वाला का पूजा करेंगे। गुरु महाराज का ज्ञान आएगा? आप ही लोग कहिए तो। हमको गुरु से ज्ञान लेना है, परमात्मा से ज्ञान लेना है, तो अभी गुरु महाराज जी कहते हैं न सतगुरु सेवत गुरु को सेवत। माने जो सतगुरु की पूजा करेगा वो गुरु मतलब परमात्मा की पूजा करेगा। दीक्षा देने का तो आदेश मिल गया सबको, आदेश मिल गया था। आदेश मिल गया तो आदेश पालक का ही हम करेंगे तो गुरु तो छूट ना जाएंगे। हमें तो गुरु की करनी है। लेकिन अगर आदेश पर चलने वाले गुरु के तरह ही हैं, जैसे गुरु हैं वैसे दीक्षा देने वाले भी हैं, वैसा ही उनका जीवन रहा है, तो गुरु की सारी क्रिया उनके द्वारा जो दी जाएगी वह क्या होगा? फलित हो जाएगी, फलित हो जाएगी। आम के बगीचे में जाइए और वहां आम आप तोड़ लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा, हिम्मत है तोड़ लीजिएगा आम? क्यों? क्योंकि आम के बगीचे का मालिक माली होता है। माली के पास आप कहिएगा कि थोड़ा सा हमको आम चाहिए, वह आपको अच्छा समझेगा, भला समझेगा, तो कुछ तोड़ करके आम आपको दे देगा। उसी तरह जो आम है, जो फल लगा हुआ बागीचे में, वह गुरु महाराज जी का है। हम अपने से नहीं ले सकते हैं। माली को पकड़ना होगा। और साधु महात्मा क्या होते हैं? माली होते हैं। तो माली का काम क्या है? वो आम लगाता है, खेती करता है, पेड़ कैसे लगाता है, सारा व्यवस्था वह करता है। और व्यवस्था करते करते वो आम को अच्छा तरह से जान जाता है। तो जो भक्ति करके अपने अंदर आम का वृक्ष लगा लिए हैं, जो पुष्पित भी हो गया है, जो फलित भी हो गया है, इसके बाद ऐसे के पास जाएंगे तो आम नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आम मिलेगा। तो आम के पेड़े हो गए। तो गुरु महाराज का ज्ञान क्या है? आम का पेड़ बनना, न कि मालिये बन के रह जाना। माली का वैल्यू है, चाहे कीमत है, पेड़ के चलते, नहीं तो क्या कीमत है? गुरु महाराज तो कह दिए कि हमारे साथ रहने वाले कोई ये हैं, कोई वो हैं, कह दिए। तो कहेंगे नहीं। एक बाप अपना बेटा को नहीं कहता है कि हमसे बढ़ के हैं, तो बढ़ के हो जाएंगे बेटा? वो बापे हो जाएगा क्या? बेटा बेटे रहेगा और बाप बाप ही रहेगा, क्योंकि वह सुपर हैं, और जो सुपर है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, भगवान एक है, तो एक ही तस्वीर होनी भी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इतने सारे किताब, शास्त्र, पुराण, वेद अलग अलग है, लेकिन सब में क्या लिखा हुआ? अलग लिखा हुआ है क्या? सब में तो एक ही चीज लिखा हुआ, ईश्वर एक है, भगवान एक है, और उसका पाने का रास्ता भी एक है। अब कहां से है? तो तिलवा, सुखमना, कोई हाँ भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, लेकिन एक ही द्वार है। और उसी द्वार का पता हमारे गुरु महाराज बताए हैं।
उसी द्वार से आपको चलना है, क्योंकि गुरु महाराज का द्वार का पता था। और जब गुरु महाराज को उस द्वार का पता था तो ऐसा नहीं कि ऐसे माली थे कि पेड़ ही थे। अब कह दिए बस फल खाना है, तुमको फल खाना है। तो इसी तरह से गुरुकुल में सभी पढ़ते थे, चारों को भेज दिया गया। कुछ शिष्य पूरब की ओर, कुछ पश्चिम की तरफ, कोई उत्तर की तरफ, कोई दक्षिण की तरफ, जिस दिशा से आए थे सब अपने अपने घर को गए और सब अपने अपने प्रचार में लग गए। एक बहुत होशियार था, उसको मन हुआ कि इतना तो बताए, इसके आगे भी कुछ विशेष होगा, क्यों ना घर द्वार छोड़ करके, जैसे हमारे गुरु महाराज वस्त्र पहनते हैं ललकी, यह ललकी पहन लें और टीका कमंडल या फिर जो भी व्यवस्था है साधु महात्मा वाला कर लें और जंगल में जा करके कुटी बना के, आश्रम बना करके खूब भजन ध्यान करें, ताकि लोग हमको श्रेष्ठ कहें। भीड़ लग जाएगी, क्योंकि ज्ञान तो मैंने पा ही लिया है। घर द्वार में रहेंगे तो हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारी प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये तो बाबा को लगता है, इसलिए घर भेज दिए। मैं चले गए, घर छोड़ करके जंगल में चले गए और जंगल में जाके भजन ध्यान करने लगे। बाबा हैं, बाबा हैं। अब ड्रेस पर तो सबको लगता है ना, ड्रेस बिकाऊ है भाई, ड्रेस बिकाऊ। ड्रेस की बहुत कीमत है, चाहे अंदर से खोखला ही क्यों न हो, ड्रेस की कीमत है। और हमने तो सुना था कि यह ड्रेस झूठ मूठ भी अगर कोई पहन ले तो सचमुच हो, झूठ मूठ भी पहन ले तो सचमुच हो। तो सचमुच किसका होगा? जो सचमुच में प्यार करेगा परमात्मा से, जिसको सचमुच में श्रद्धा होगा परमात्मा से। जो कोई खेले वंचित लाए तो होते होते हो ये जाए, उसका हो जाता है। और जो झूठे का सहारा लेकर के चलेगा तो पूरा जीवन ही उसका झूठ में हो जाता है। सबका ठीक चल रहा था, एक चेला चल दिया, उनके बहुत चेला हो गए, बहुत शिष्य हो गए। लेकिन गुरु जब दीक्षा देते हैं न, सदगुरु जब कृपा करते हैं न, छोड़ नहीं देते। सदगुरु क्या है? सदगुरु सबका ख्याल रखते हैं। गुरु महाराज जी का मंत्र क्या है? गुरु महाराज की मंत्र ही तो गुरु महाराज जी है। जो है गुरु महाराज जी के मंत्र को लिए वो गुरु महाराज जी का हो गए। तो सदगुरु से सब शिक्षा लिए थे, सबको देखे ठीक है प्रचार कर रहे हैं, एक को देखे कि उसका मार्ग भटक गया है, उस संसार के पीछे लग गया है और जा करके कुटी बना लिया है, बहुत बड़ा बाबा बन गया है। अब इसका भी संभाल करना है। गुरु चले, खोजते खोजते पता चला कि जंगल में बाबा हैं, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, बहुत अच्छा वाणी है, बहुत अच्छा वाणी सुनाते हैं, सबको मोह लेते हैं। गए वहां देखे कि हाँ भीड़ तो बहुत है, लेकिन वैसा ज्ञान यहां नहीं है जो ज्ञान और सब शिष्यों को दिए थे। शाम हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए। बाबा दूर से सब देख रहे थे, खूब चढ़ावा चढ़ रहा था, खूब फल चढ़ रहा था। आजकल देखते हैं खूब चढ़ावा चलता है, बाबा लोग भी है, 500 टकिया देखते हैं, बड़ा बड़ा नोट देखते हैं, तो अगल बगल में देखते हैं कोई मिठाई है, इधर से मिठाई उसको दे देते हैं। लेकिन 10 टकिया चढ़ जाए तो बाबा उधर देखते भी नहीं। मैं 10 साल में सब, जैसे मैंने गुरु महाराज जी को पढ़ा लिखा तो हूँ, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, पहला दूसरा नहीं, मैंने भी केमिस्ट्री ऑनर्स किया है धनबाद में और 2nd डिवीजन से पास हूँ केमिस्ट्री में। मैंने गुरु महाराज जी का दीक्षा लेके गुरु महाराज जी को भी ट्राई किया कि आधा उम्र तो बीत गया है, ऐसे सदगुरु ना मिल जाए जो आधो जीवन मेरा खत्म हो जाए। तो मैंने सदगुरु महाराज का परीक्षा लेते लेते सदगुरु महाराज मेरा ही परीक्षा ले लिए और
यह बतला दिए कि जिधर तुम चला है ना 1 नंबर है, भटके नहीं हो, खरा सौदा है। तो विश्वास हो गया। अब चले बाबा लोग सत्संग प्रवचन सुनाते हैं, अब इनको भी हम सोचे परीक्षा ले ले। तो आज तक परीक्षा लेते रहे तो समझ गए कि बाबा लोग एक को नहीं पाए हम, आज तक एक भी बाबा नहीं पाए हैं। अगर हैं तो नमन लोग जो हैं प्रणाम करते हैं उनको, अब मिल जाए तो उनको हम पिता समझेंगे, वो हमारे पिता मिल गए। अभी तक नहीं मिले, खोज रहे हैं, 10 साल बीत गई है। और गुरु महाराज जी तो अपना हम जान गए हैं, अब कोई हिला नहीं सकता है राजेश को यहां से। उसी तरह गुरु छोड़ नहीं दिए ज्ञान में। जो गुरु को खोजता है तो गुरु उसको खोज लेते हैं। तो वह गुरु खोजते खोजते वहां गए, सब चले गए। तब गुरु जी कहे इसको सुधारना होगा हमको। सायकाल हुआ, चेला चपाटी सब बाबा को हिला करके, और जैसे चेला चपाटी भी अपने अपने जगह पर सोने चल गए, ये सीधे बाबा के पास गए। किस रूप में गए? खूब सुंदर नारी का रूप बना लिए। कौन बनाया नारी का रूप? उनके गुरु नारी का रूप बना लिए और कहते हैं मैंने रास्ता का विस्मरण हो गया है, भूल गया रास्ता, मैं जंगल में आ फंसी हूं। हे महात्मन, मुझे रहने के लिए आज रात्रि सिर्फ बिताने के लिए जगह दे दें। वो कहता नहीं 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 नहीं, ये महात्माओं की जगह है, यहां कोई स्त्री नहीं रहेगी। अब कहिए, यही गुरु सिखाते हैं क्या? गुरु दाता दयाल, वह काटे अमजाल और पल में कर दे निहाल। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उड़ के नासे तमकू। अंधेरा रह गया ना? नहीं अंधेरा है, स्त्री और पुरुष का तो भेदे रह गया, उनको विचार ही रह गया। भेद तो नहीं होना चाहिए ना। वो तो नहीं नहीं हम नहीं रख सकते हैं यहाँ। तो कहते रात में जाएंगे, जंगली जानवर होंगे, खा जाएंगे, या फिर क्या मेरे साथ दुर्दशा होगा, प्लीज हमको रहने तो दीजिए। बहुत मिन्नत करने पर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जिस जहां वो कुटी अपने बनाए थे, बोलता ठीक है तुम मेरे कुटी में रह जाओ, और मेरा माला और मेरा आसन बाहर ले आओ, बाहर बिछा दो, और सुनो जी, अंदर दरवाजा बंद कर लेना, खोलना मत। जब तक वह बाबा का मन में चिंतन होने लगा, इतनी सुंदर महिला, इतनी दिव्य महिला हमारे पास आई है, इस तरह से विचार में इतना सुंदर महिला, इतनी दिव्य महिला, यह सोचते सोचते उनका मन का विकार के शिकार हो गए। अब शिकार हो गए तो जो आसन पर से बैठे थे उठ गए, माला छूट गया और खड़े हो गए, और दरवाजा पर कहते हैं ए लड़की खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो दरवाजा। नहीं खोल रहे हैं तो कहते अरे बाहर में जंगली जानवर आ गए हैं, खोलो दरवाजा। जंगली जानवर है बाहर में, उसका जंगली स्वभाव जाग उठा है। जानवर ने जंगली स्वभाव जाग उठा है। आवाज देखते हैं ने, हम नहीं कहते हैं सब महात्माओं को, दिखने में तो बड़ा है लेकिन अंदर से अपनी करनी को नहीं देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है। उसको भी देखिए, भगवान की तरह पूजे जाते हैं आप। धन्य है धरा कि धरा पर 80% 90% सब गृहस्थ में संत हुए और बड़ा पवित्र आचरण का परिचय देकर के इस धराधाम से गए। आज भी उन्हें पूजे जाते हैं, और वह भी धन्य है। जो विरक्त भी थे वह भी धन्य है, जिन्होंने चरित्र को बचा करके रखा। नहीं खोली, अभी गुस्से में तेवर हो गए। बड़ा चट्टान था, उससे बजाड़ बजाड़ करके और दरवाजा को तोड़ दिए।
और दरवाजा को तोड़ दिए तो देखते हैं अंधकार में, पता नहीं चल रहा, लाइट बुझा दी थी तो पहले तो दिया वगैरह ही चलता था, तो किसी तरह से वो दिया को जलाए तो करवट करके देखे कि कोई चादर ओढ़ करके सोया हुआ है, सोचे यही होगी। जैसे उसको सोचे कि अब चादर हटा करके उनका बुरा मन जो ख्याल में था वह उसका अंजाम देते, वैसे ही वो करवट लिए, चादर हटा करके करवट लिए। और चादर हटा के करवट लिए तो देखते हैं लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे दाढ़ी। और जब लंबे लंबे बाल और दाढ़ी को देखे तब का देख करके इनके मन में हुआ कि अरे ये साधु कहाँ से आ गया, ये तो नारी था। तब तक बाबा कहते हैं बेटा पहचाने नहीं। कहता है तब उसको ध्यान जब गौर किया था, कहता है मेरे गुरुदेव आपको बारंबार नमन है। श्री सतगुरु महाराज की जय। वह उनके चरणों में गिर गए, बोला हाँ गुरुदेव, मान प्रतिष्ठा मुझे यहां तक ले आई थी, धन्य है आप कि यहां भी मुझे कल्याण करने आ गए। तो सदगुरु क्या है, सिर्फ दीक्षा ही देते हैं? सदगुरु हमेशा ख्याल रखते हैं। आप जहां भी रहिएगा ना, आपके साथ ही, आप गुरु महाराज कहते थे ना, यह 2 अक्षर का जो मंत्र है ना, यह आपका रक्षक होगा और यही परमात्मा है। मेरा अपमान कर दीजिएगा लेकिन इसका अपमान कभी मत करिएगा, क्योंकि अगर इसका अपमान किए तो कहीं का नहीं रहेंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। और यही हो रहा है आजकल ना, यही तो हो रहा। इसीलिए हमें जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को अच्छी तरह धारण करें। यह नहीं सोचे कि घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, आश्रम में रहना, ये भूल के भी नहीं सोचे। अपने घर में रहें, अपने परिवार में रहें, जिम्मेदारी को अच्छा से निभाएंगे ना, तो यही जिम्मेदारी आपकी पूरा सदगुरु महाराज कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए हम लोग सच्चरित्रता से, पवित्रता से बैठ करके मानस जप करें, मानस ध्यान करें। यह करते करते ऑटोमेटिक स्वतः दृष्टि टिकेगी, और जब टिकेगी तो अंधकार तम फटे, ज्योति भरे। बस तम फटेगी और ज्योति भरे, अब आकाश का तू सैर कर। इसलिए सोचने की बात नहीं है। जैसे अभी देख रहे थे गुरु महाराज की बेटियां इस तरह से प्रचार कर रही है ना, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, जिस तरह से ओम शांति ओम का परचम लहरा रहा है, जिस तरह से आशुतोष महाराज जी में सारी बेटियां परचम लहरा रही है, अब आजकल शिव चर्चा देख रहे हैं ना, एक महिला तैयार हो जाए तो 12-14 को महिला खड़ा करके शिव चर्चा कर लेती है। उस तरह से गुरु महाराज ऐसा कृपा कीजिए कि ये 3 बेटियां आने वाला समय में बहुत बड़ी प्रचारक बने। श्री सतगुरु महाराज की जय। अब ऐसी बेटियों के साथ यह राजेश भी साथ में रहेगा तो इस राजेश का ही कल्याण हो जाएगा। की जय। यही थोड़ा सा आप लोग को सेवा में कहा, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की की जय। जय।